नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये टोटल पावर सॉल्यूशन यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सॉल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। और आज हम बात करेंगे एसएफ सोनिक इन्वर्टर की, जो कि एक्साइड का एक मॉडल है, जो कि हमारा साइन वेव इन्वर्टर है। 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट डबल बैटरी का इन्वर्टर है। अगर उसके अंदर आपको लो बैटरी की प्रॉब्लम हो या बैटरी को ओवरचार्ज करने की प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल सर्किट वाइज डिटेल से आपको कहाँ कितना रेजिस्टेंस लगेगा, कहाँ कितनी वोल्टेज आएगी, पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्साइड का जो मॉडल है एसएफ सोनिक साइन वेव इन्वर्टर है। 1450 है या 1500 है, डबल बैटरी का कोई भी इन्वर्टर इसका है, साइन वेव मॉडल इसका। तो उसके अंदर अगर लो बैटरी हो या फिर आपका ओवर चार्जिंग अगर बैटरीज को करता हो तो उस सर्किट की मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं इसको आपको इन्वर्टर के जो पीसीबी है इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ। इस पीसीबी के अंदर ये जो चीज़ है आपको दिखाई दे रही है, ये इस पीसीबी के अंदर ड्राइवर पीसीबी होती है। ये जो इधर वाली पीसीबी है आपकी, ये इसका कंट्रोल कार्ड है जिसके अंदर सारे कंट्रोल हैं। तो इसके अंदर अगर आपको लो बैटरी दिखाए या ओवर चार्जिंग करे या बैटरी पे कनेक्ट करते ही लो बैटरी दिखाए या 25 या 24 वोल्ट पे लो बैटरी दिखाए, आपको पता लगेगा कि इसके अंदर लो बैटरी या ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम है, बैटरी को ओवर चार्ज कर रहा है। उस केस में आप इसके सर्किट को कैसे चेक करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करेंगे और कौन से रजिस्टेंस को चेक करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी पीसीबी मेरे पास एक और पीसीबी रखी हुई है, मैं उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास बिल्कुल सेम मॉडल की सेम पीसीबी मेरे पास एक बाहर पे एक्स्ट्रा रखी हुई थी मेरे पास बाहर। तो इसके थ्रू मैं आपको सबसे पहले तो बात समझा देता हूँ कि जो हमारी बैटरी वोल्टेज की जो सेंसिंग है वो हमारी कहाँ से कैसे होते हुए किस रजिस्टेंस से होते हुए हमारी कंट्रोल कार्ड पे पहुँचती है, कौन से रजिस्टेंस के थ्रू पहुँचती है, कैसे पहुँचती है, वो मैं समझाता हूँ पहले। उसके बाद मैं इनकी वोल्टेज भी चेक करके आपको बताऊँगा कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है और कितनी वोल्टेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये देखिए, यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट का नेगेटिव कनेक्ट होता है। बैटरी का नेगेटिव हमारा यहाँ आता है जहाँ पे हमारे फ्यूज़ होते हैं 40 एम्पीयर के, नेगेटिव यहाँ पे आता है। और जो 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव है वो हमारा इस बड़ी वाली हीट सिंक पे आता है। 24 वोल्ट हम यहाँ कनेक्ट करते हैं रेड वाली वायर। अब ये 24 वोल्ट ही है जो हमारी ड्रॉप होते हुए कंट्रोल आईसी पे जाएगी। तो सबसे पहले ये 24 वोल्ट कहाँ जाती है उसके लिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लिया। मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये बजर साउंड कर रहा है, यानी कि अभी मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है आपका मल्टीमीटर की एक लीड कंटिन्यूटी पे है, कोई भी लीड लगा सकते हैं। ये मैंने पॉजिटिव पे लगाई। अब ये जो पॉजिटिव पे जो मल्टीमीटर की लीड लगाई है, ये हमारा जो पॉजिटिव है ये हमारा जाता है रजिस्टेंस पे। ये देखिए, यहाँ पे दो रजिस्टेंस हैं, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दो रजिस्टेंस हैं, R1 और R2। ये देखिए, R1 और R2 दो रजिस्टेंस होती है। यहाँ पे R1 अभी जो है निकली हुई है, R2 अभी लगी हुई है, हमने निकाल दिया था इसको। तो यहाँ पे R1 और R2 दो रजिस्टेंस हैं। तो ये जो 24 वोल्ट है ये इन रजिस्टेंस पे जाती है, R1 रजिस्टेंस पे। मैं पीछे से आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो ये 24 वोल्ट है ये हमारी आई बैक साइड में, देखिए स्क्रू के थ्रू ये आ गई। सबसे पहले यहाँ आई और अब यहाँ से जो है ये 24 वोल्ट जो है हमारी गई है। ये देखिए, R1 रजिस्टेंस जो है उसके एक एंड पे, ये नज़दीक से दिखाएं, मैं कहूँगा कि ये देखिए, ये जो रजिस्टेंस है ये देखिए, ये 24 वोल्ट हमारी यहाँ पे आ गई है इस रजिस्टेंस पे, R1 के एक छोर पे। ठीक है, अब R1 का जो दूसरा छोर है वो R2 से जुड़ा हुआ है। देखो, वो हमारा R2 से जुड़ा हुआ है, ये कंटिन्यूटी की बीप आ रही है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। और जो R2 रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा है वो हमारा होता है ग्राउंड, यानी कि नेगेटिव पे। ये मैंने लगाया यहाँ पे, और ये देखिए वो आपका यहाँ पे ये नेगेटिव पे गया हुआ है। तो जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं वहाँ से हमारी सेंसिंग उठती है। एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, R2 नेगेटिव पे जानी चाहिए, वो आप चेक करना। दूसरी जो रेजिस्टेंस है R1 वो हमारी 24 वोल्ट से कनेक्ट होनी चाहिए, वो हमने चेक कर लिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हमारी जुड़ी होती हैं, अब वहाँ से लेके हमारा जो कंट्रोल कार्ड है, ये कंट्रोल कार्ड की पिनें हैं,
तो हमारा जो कंट्रोल कार्ड है इसकी 8 नंबर पिन पे जाएगी। अगर हम हीट सिंक, ये जो रेगुलेटर है हमारा 7805, अगर इस हीट सिंक की तरफ से अगर हम पिने काउंट करें, इस तरफ से अगर मैं पिने काउंट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पिन के ऊपर ये सेंसिंग जाएगी। कहाँ से? जहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस, जो डिवाइडर रेजिस्टेंस बनाई हुई है, रेजिस्टेंस का जो डिवाइडर बनाया हुआ है, यहाँ से अब 8 नंबर पिन पे जाएगा कंट्रोल कार्ड की पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए, ये 8 नंबर पे हमारी जो 24 वोल्ट है वो ड्रॉप होके यहाँ पे पहुँच गई है। अब वो 24 वोल्ट ना रह के उसकी वोल्टेज 2-2.5 वोल्ट के आसपास रही होगी और वो हमारी 8 नंबर पिन पे यहाँ पे पहुँच गई है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 8 नंबर पिन है, ये जो 8 नंबर पिन है, यहाँ से एक रजिस्टेंस लगी हुई है 1K। यहाँ से एक रजिस्टेंस लगी है 1K। अब उस 1K से होती हुई ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो रीडिंग है DC वोल्ट की, वो हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये देखिए, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे डॉट इसकी ये है। तो यहाँ से अगर काउंट करें तो हर साइड में 8 पिनें हैं इसकी। तो 8 पिनें तो इधर से हो गई 8, फिर 9 10 11 12 13। वो जो वोल्टेज है वो 1K रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 13 पे आ गई है। आपको पिन नंबर 13 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पिन नंबर 13 पे तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, 8 नंबर पे कनेक्ट करता हूँ पहले तो मैं। ये मैंने एक प्रोब को 8 नंबर पे कनेक्ट कर लिया है और दूसरी को मैं रेजिस्टेंस पे लगा के देखता हूँ। तो ये देखिए, ये जो 8 नंबर है ये एक रेजिस्टेंस पे आई है जो 1K की रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा देखिए 9 10 11 12 और 13। ये देखिए, पिन नंबर 13 पे चला गया है। आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस 1K का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से पिन नंबर 13 तक सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। वर्किंग कंडीशन में आप यहाँ न टच करें, क्योंकि यहाँ वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगी और ये कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा और ये फिर मिलना भी नहीं जल्दी से। पूरा कंट्रोल कार्ड तो अवेलेबल हो जाता है लेकिन ये मिलेगा नहीं। तो ये देखिए, पिन नंबर 13, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। पिन नंबर 13 पे 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे अपनी पहुँच गई है। ये DC वोल्टेज की सेंसिंग है। अब कहाँ कितनी कितनी वोल्टेज आती है वो मैं इन्वर्टर में आपको चेक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको DC वोल्टेज मेजर करके दिखाऊँ यहाँ पे, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इसके अंदर जो R1 जो वैल्यू रेजिस्टेंस लगी है वो 33K है। 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 1/8 वाट में लगती है। उसके बाद जो R2 रेजिस्टेंस है वो आपकी 3K की रेजिस्टेंस है, 3 किलो ओम, 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 1/8 वाट की है वो भी। तो ये R1 पे 33K और R2 के ऊपर 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने आपको वैल्यू बता दी है इसकी। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू लगी है वो 1K की वैल्यू लगी है, ये भी मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में तो दोस्तों, वोल्टेज मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को आप अपनी DC सेटिंग पे कर लीजिए। ये DC वोल्टेज की सेटिंग पे कर लिया मैंने। लाइट इसलिए ऑन कर दी है ताकि आपको रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे। नेगेटिव को आप वहाँ लगाइए जहाँ आपका नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, ये देखिए बैटरी की 26.8 वोल्ट 26.7 वोल्ट आ रही है। मेरे मीटर के अंदर भी देखिए, ये जो बिल्कुल जो है मीटर में भी देखिए 26. ये देखिए, ये 26.8 26.9 है। तो ये जो बैटरी की वोल्टेज है ये आप नेगेटिव यहाँ लगाएंगे। नेगेटिव आपने यहाँ लगाया जहाँ पे आपका नेगेटिव होता है यहाँ पे, और पॉजिटिव मैंने यहाँ चेक किया तो देखिए ये सब 26.9 26.8 आपके साथ जो है दिखाई दे रही है वोल्टेज। अब ये DC वोल्टेज कहाँ जाएगी? सबसे पहले जाएगी ये R1 पे। ये देखिए यहाँ पे R1 है, ये R1। अब मल्टीमीटर में दिखाएं, ये देखिए मल्टीमीटर पे आ गई है 26.7, R1 पे गई। अब ये जो है R1 के दूसरे हिस्से पे जहाँ पे आपका R2 जुड़ा है और जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, ये देखिए, ये वहाँ पे आपकी वोल्टेज 2.21 ये वोल्टेज डाउन हो गई है ताकि हमारे माइक्रो कंट्रोलर तक ये वोल्टेज पहुंच जाए। इसलिए इस वोल्टेज को डाउन कर लिया गया है। एक वोल्टेज रेजिस्टेंस जो डिवाइडर का यूज़ करके रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा दिए हैं, 2 रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को डिवाइड करके यहाँ वोल्टेज कम कर ली है 2.21। अब यही वोल्टेज हमारी पिन नंबर 8 पे पहुँचनी चाहिए। मैं कहूँगा इधर से दिखाएँ थोड़ा नज़दीक से। इस हीट सिंक से की तरफ से आप काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मल्टीमीटर दिखाएं, ये देखिए दोनों चीज़ दिखा दें, मल्टीमीटर भी और ये भी थोड़ा दूर से करके। तो ये देखिए 2.21 ये मेरी प्रोब दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे। ये देखिए 2.21
2.21 ये वोल्टेज आपकी जो है बिल्कुल 2.21 जो हमारी यहाँ पे थी रेजिस्टेंस पे, वो पिन नंबर 8 पे आ गई है। अब पिन नंबर 8 से जो है ये रेजिस्टेंस 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 1K की रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पे मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वही वैल्यू 2.21 जो है ये हमारी रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पे आ गई है, और यही वोल्टेज पिन नंबर 13 पे जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पे पिन नंबर 8 के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो इसको कनेक्ट करते ही, इसको जैसे ही आप बैटरी पे लगाएंगे ये लो बैटरी दिखाएगा ही दिखाएगा। या तो कोई प्रिंट टूट गया है वहाँ से रेजिस्टेंस तक, या रेजिस्टेंस बिल्कुल ओपन हो गई है, उस केस में यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुँचेगी। या फिर इसका जो है कहीं ना कहीं से ट्रैक टूट गया है, या पिन के नीचे से कोई प्रिंट हमारा ओपन हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो यहाँ वोल्टेज नहीं पहुँचेगी, तो ये लो बैटरी दिखाएगा। और अगर यहाँ पे वोल्टेज 2.21 से कम दिखा रहा है, किस केस में, जब हमारी वोल्टेज 26.9 है या 26.8 है, अगर वोल्टेज आपकी 24 वोल्ट है तो ये दिखाएगा 1.98। इसको नोट करें, अगर आपकी बैटरी वोल्टेज 24 वोल्ट पे है तो उस केस में ये पिन नंबर 8 पे 1.98 वोल्टेज दिखाएगा। अगर ये 1.98 से कम दिखाता है, मान लीजिए 1.2 या 1.3 दिखाता है, उस केस में आपका जो इन्वर्टर है ओवर चार्ज करेगा, उस बैटरी को लगातार चार्ज करता रहेगा। उस केस में आप वो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लें, R1 पे 33 के, R2 के ऊपर 3 के रेजिस्टेंस, अगर वो वैल्यू शिफ्ट हो गई है तो चेंज कर दें, चेंज करके आपकी यहाँ वोल्टेज सही आ जाएगी, और उसके बाद ये सही करेगा। और अगर इसके बाद भी अगर रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पे भी अगर आपकी वोल्टेज आ रही है और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम करता है, तो उस केस में आपको कंट्रोल कार्ड चेंज करना पड़ेगा। इसकी कंट्रोलर में कुछ इशू है, वो कंट्रोलर इसको सिंक कर रही है, ठीक है जी। अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ और रेजिस्टेंस ठीक है 1K का, तो ये वोल्टेज सिंक कर रही है। हो सकता है कि आपकी कंट्रोलर गर्म भी हो रही हो, उस केस में आपको एक चेंज करना पड़ेगा कंट्रोल कार्ड, अन्यथा आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लो बैटरी, ओवर चार्ज की इस तरह की प्रॉब्लम जो है सिर्फ सिंपल यही सर्किट है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक करके आप इसको रिपेयर भी कर। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उनको प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको शेयर भी करें। थैंक यू।